ओम साई राम। हमने ये सुना और पढ़ा है कि श्री साईं बाबा देहधारी थे। तब एक चोर ने अपने आप को बचाने के लिए चोरी के ये रत्न श्री साईं बाबा ने दिए हैं ऐसे झूठ बोला था। लेकिन कानून के नियम के तहत कोर्ट ने बाबा की पूछताछ की थी। उस वक्त बाबा ने दिए हुए सवालों के जवाब गूढ़ थे, जो समझने में हम काबिल नहीं थे। लेकिन सही साहित्य के अभ्यासक रोहित दामले इन्होंने उस सवाल जवाब का अर्थ श्री साई सागर को लिखकर दिया है। वही आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। दामले जी लिखते हैं, श्री साईं बाबा की कोर्ट कमीशन ने गवाही ली थी। एक चोर ने कुछ रत्न की चोरी की थी। उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि मुझे ये रत्न श्री साईं बाबा ने दी थी। इस वजह से धुले जिला के कोर्ट ने श्री साई के नाम से वारंट निकाला। जब वो वारंट लेकर कोर्ट का आदमी द्वारका में आया तो बाबा ने वो वारंट फेंक दिया। ये देखकर नाना साहब चांदोरकर जी ने शिरडी के महत्वपूर्ण माननीय लोगों के स्वाक्षरी लेकर एक लेटर तैयार किया और धुले कोर्ट को भेज दिया। उसमें लिखा था कि शिरडी के साईं बाबा को उनके भक्त ईश्वर समझते हैं, पूजते हैं। ऐसे पूजनीय विभूति को कोर्ट में पेश किया तो लोगों का गुस्सा फूट जाएगा। इसलिए कोर्ट की तरफ से शिरडी में लोग भेजकर बाबा की गवाह लीजिए। नाना साहब खुद एक मामलेदार साहब थे। उनके और लोगों के विनती का कोर्ट ने सम्मान रखकर धुले कोर्ट से कमीशन शिरडी भेज दिया, जिसमें एक जज भी थे। जब धुले से कमीशन शिरडी की ओर निकले तब बाबा ने जज और उनके लोगों को बैठने के लिए द्वारकामय में टेबल और कुर्सी मंगवाई। कमीशन द्वारकामय में आए तब सारा गांव वहां जमा हो गया था। सबके सामने जज ने बाबा की गवाही लेनी शुरू की। बाबा को पहला सवाल पूछा गया, आपका नाम क्या है? बाबा ने जवाब दिया, मुझे साईं बाबा कहते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया, आपके पिताजी का नाम क्या है? बाबा ने कहा, साईं बाबा। आगे सवाल पूछा गया, आपकी जाति या कोई पंथ का नाम क्या है? बाबा ने कहा, परवरदिगार। आपका पंथ? कबीर। आपकी आयु कितनी है? लाखों साल। भगवान को स्मरण करके बताओ कि आप आरोपी को पहचानते हैं क्या? हाँ, उसको ही क्या, मैं सबको पहचानता हूँ और सबके साथ रहता हूँ। आरोपी कहता है कि वो रत्न उसको आपने दिए हैं। हाँ, मैंने ही दिए हैं। बाबा, ये चोरी की घटना बहुत गंभीर है। आखिरकार इस पर बाबा ने कहा, ये सब क्या पूछा जा रहा है? इसका मेरे साथ क्या संबंध है? इस तरह सवाल जवाब पूरे हुए। बाबा के गुड जवाब से जज साहब चकरा गए थे। उन्हें और क्या पूछे ये समझ में नहीं आया। आखिरकार चावड़ी की डायरी मंगवाई गई। चावड़ी में एक डायरी रखी गई थी। जो कोई नया आदमी पहली बार शिरडी में आता था तो उसका नाम उस डायरी में लिखा जाता था। जब वो डायरी जज साहब ने पढ़ी तो उसमें उस आदमी का नाम नहीं था। इसलिए वो चोर शिरडी में कभी आया ही नहीं था, ये साबित हो गया और उसे बाद में चोरी के इल्जाम में सजा हुई। लेकिन इस सवाल जवाब से बाबा के गुड़ बातों से कुछ जवाब हमें मिल जाते हैं। जैसे बाबा को पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तब बाबा ने कहा था कि मुझे साईं बाबा कहते हैं। इसका मतलब बाबा कहते हैं मुझे ये भक्तों ने नाम दिया है, वैसे मेरा कोई नाम नहीं है। और सच में भगवान को खुद का कोई नाम नहीं होता है। भक्त ही प्यार से भक्ति से उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आगे कोर्ट ने बाबा को उनके पिताजी का नाम पूछा तो बाबा ने साईं बाबा ये नाम बताया। इसका मतलब बाबा का कहना है, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं स्वयं में हूँ। आगे उन्होंने अपनी जात और वंश परवरदिगार बताया है। परवरदिगार मतलब परमेश्वर, और सच में बाबा परमेश्वर ही है। बाबा ने अपना पंथ कबीर है ऐसा भी कहा है। इसका मतलब उनका रूपक यानी संत कबीर जो काम करते थे उसको बाबा ने दर्शाया है। जैसे कबीर यंत्र पर कापड़ बुनते थे, वैसे श्री साई भक्तों के नसीब के धागे बुनते हैं। किसी भी भक्त के नसीब के धागे ऊपर नीचे करना, कम ज्यादा करना, ये सिर्फ सदगुरु के हाथ में ही होता है।
जो श्री साई अपने भक्तों के खातिर करते थे और आज भी कर रहे हैं। परमात्मा अपनी माया, जिसका दूसरा नाम नियति है, उसके कार्य में कोई बदलाव नहीं करता। जो जिसके नसीब में है वैसे उसके जीवन में होता रहता है, उसे नियति कहते हैं। लेकिन सद्गुरु का अधिकार इतना होता है कि वो इस नियति के धागों में बदलाव कर सकते हैं, जो भगवान ने भक्तों के लिए उनके कर्म के अनुसार बुने थे। इसलिए उन्होंने अपना पंथ कबीर पंथ ऐसे कहा है। श्री साई ने अपनी आयु लाखों साल बताई थी, क्योंकि सद्गुरु साई शाश्वत है। उनको निश्चित काल की आयु का बंधन नहीं है, इसलिए उन्होंने लाखों साल की आयु बताई है। आगे उन्होंने जवाब दिया कि मैं उस आरोपी के साथ सबको पहचानता हूँ, मैं सबके साथ रहता हूँ। इसका मतलब बाबा का कहना है कि वो परमात्मा है, इसलिए सबको पहचानते हैं और सभी जीवों में अंश रूप से रहता हूँ। उस आरोपी को मैंने ही रत्न दिए हैं, ऐसे बाबा ने कहा। इसका मतलब किसी को भी कुछ देने वाली शक्ति भी श्री साई ही है, लेकिन उसको चोरी करने की कुबुद्धि देने वाले बाबा नहीं। इसलिए उन्होंने आगे कहा कि ये सब क्या चल रहा है, इसका मेरे साथ क्या संबंध है। इसका मतलब बुरे कर्म से बाबा का कोई संबंध नहीं होता है। बुरे कर्म करने की कुबुद्धि होना उस चोर का नसीब है, इसलिए आगे जाकर उस चोर को सजा हुई। इस तरह बाबा ने कोर्ट के सामने जो जवाब दिए उसका गहराई से चिंतन किया तो असली अर्थ समझ में आता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया हुआ अपना सत्य स्वरूप, सर्वव्यापी ईश्वरीय अंश, अविनाशी, स्वयंमेव, आत्मतत्व, ये सभी इन जवाबों में हमें मिलता है। इसलिए श्री साई बाबा जो संदेश देते थे वो गूढ़ होते थे। उसे समझने के लिए उस पर चिंतन करना जरूरी होता है। आज तक आपने बाबा ने जो कोर्ट के सामने जवाब दिए उसके अलग अलग अर्थ निकाले होंगे, लेकिन इस वीडियो से आपके संदेह दूर हो जाएंगे ऐसी आशा करता हूँ। जय साई राम। आगे भी श्री साई बाबा के गुड़ संदेश की विस्तृत जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साई राम।